ये बात कुछ साल पहले की है। मेरी मॉम अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी में गई हुई थी और मेरे पापा अपने काम पर थे। मैं अपनी बहनों के साथ घर पर अकेली थी। मेरी सबसे बड़ी बहन 15 साल की थी, उससे छोटी 14 साल की और मेरी उम्र तब 11 साल थी। बहुत ज़्यादा टीवी देखने की वजह से हम बोर हो गई थी, जिस वजह से मेरी एक बहन ने कोई गेम खेलने का कहा और मेरी दूसरी बहन ने कहा चलो लुका छुपी खेलते हैं। ये बात सुनकर मैं डर गई थी, क्योंकि उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। लेकिन वो दोनों मुझसे बड़ी थी, इसलिए उनकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तब मेरी एक बहन ने कहा चलो जंगल में जाकर खेलते हैं, जिस पर दूसरी बहन भी राजी हो गई और इस तरह हम रात को जंगल में लुका छुपी खेलने के लिए चली गईं। जंगल में जाकर उन्होंने मुझको एक पट्टी दी और कहा इसे अपनी आंखों पर बांधकर 10 तक गिनती करो। मैं गिनती कर रही थी, तब तक वो लाइट की मदद से जंगल में छुप गई। गिनती करने के बाद मैं उन्हें ढूंढने लगी और इसी दौरान पत्थर से टकराने की वजह से मैं नीचे गिर गई, जिस वजह से मुझे काफी चोट भी आई। लेकिन फिर भी मैं उन्हें ढूंढने लगी। इसी दौरान मैंने किसी को पकड़ लिया और उसी वक्त मेरी बहनों ने पीछे से आवाज लगाई, इतनी देर से कहाँ थी तुम? जब मैंने अपनी पट्टी हटाई तो सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसके हाथ में एक चाकू भी था। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा और हम तेजी से भागने लगे। इसी दौरान वो आदमी भी हमारे पीछे आ रहा था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो थक गया और वापस जंगल में चला गया। घर जाकर हमने देखा कि हमारे पापा घर आए हुए थे। हमने उनको सारी बात बताई और उन्होंने फौरन पुलिस को फोन किया। कुछ घंटों की तलाश के बाद पुलिस को वो आदमी मिल गया। अगले दिन जब हम न्यूज़ सुन रहे थे तो हर न्यूज़ चैनल पर उसी आदमी की खबर थी। पुलिस के मुताबिक वो पहले भी 4 बच्चों को कत्ल करके जंगल में दफना चुका था। ये न्यूज़ सुनने के बाद हम सब बहुत डर गए थे कि अगर वो हमें भी पकड़ लेता तो क्या होता।